हाँ जयराम माता सर है, जैसे देख सकते हैं। सॉरी सर, सॉरी सर, आज सबको बोल दिए नारा वारा ठीक, सॉरी सर, सॉरी सर, कोई नारा नहीं लगाएगा। सॉरी सर, सॉरी सर, आज नारा नहीं लगाना। नारा नहीं लगाना है। नारा नहीं लगाएगा कोई, नारा कोई नहीं लगाएगा। ले लिए जयराम महातो सर का गाड़ी तो यहाँ पर डुमरी विधानसभा के जयराम महातो सर आए हैं। नीचे हो जाइए ना, नीचे से अच्छा हो, नीचे हो जाइए, नीचे प्रेस वाला छोड़ के बाकी जाइए। चलिए नीचे बात करना दीजिए यार। चलिए चले जाएंगे हम लोग, क्या दिक्कत है? संबोधन के लिए या दो शब्द रखने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। आपके घर पे हम लोग शोकाकुल परिवार से मुलाकात करने आए हैं, उनसे मिलने आए हैं, उन्हें ढांढस देने के लिए आए हैं। लेकिन काफ़ी मात्रा में आप लोग आए हैं और गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ ये क्षेत्र हम लोग 6 महीना साल भर के बाद आ पाते हैं, तो अब काफ़ी संख्या में है। इसीलिए मैं दो शब्द आपको उस बीच रखना थोड़ा सा मैंने मुनासिब समझा। हालांकि हमारा उद्देश्य नहीं था कि हम जाकर हम कुछ बोले, अगर बोले तो विषय पे बोले, लेकिन क्योंकि आप लोग आए हैं सबसे पहले तो आप सभी को पुनः पुलिस भर्ती में जोहार करते हैं। और साथियों, आज विशेषकर हम लोग सूर्या भाई के परिवार उनके घर के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। आपने भी इस घटना को सुना, इस प्रकार से आज अपने ही राज्य में, जिस राज्य को बनाने में
इसी संथाल परगना की धरती में जब भारत देश ने आज़ादी की बिल्कुल नहीं फूकी थी सन 1857 में, उससे 2 साल पहले 1855 में इसी संथाल परगना की धरती में सिद्धू कानू के नेतृत्व में लगभग 20,000 आदिवासी तथा अन्य लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। क्यों? जल जमीन जंगल को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए। लेकिन आज कई वर्ष बीत चुके हैं हुल विद्रोह के, आज कई वर्ष बीत चुके हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के। कल ही हमने आज़ादी का दिवस भी मनाया, कल 15 अगस्त था, आज 16 अगस्त है। कई वर्ष बीत चुके हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के, कई वर्ष बीत चुके हैं झारखंड अलग राज्य के, लेकिन आज दुर्भाग्य है। इसलिए अगर उनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए पुलिस बना रही थी कि कोई कंपनी से विवाद था, तो मैं कहूँगा कि सूर्या को अपराधी की नज़र से नहीं, उसे बागी की नज़र से ले। क्योंकि कंपनी का क्या रूल है आज राज्य में, आपसे नहीं छुपा है। चाहे वो आपके संथाल परगना के पत्थर के खदान हो, चाहे हमारे धनबाद बोकारो के कोयला के खदान हो, या टाटा जमशेदपुर के उद्योग, हर एक जगह झारखंडियों का दमन हो रहा है, झारखंडियों का दोहन हो रहा है, झारखंडियों का शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ हर कोई आवाज उठाएगा। आज एक सूर्य आया है, कल को न जाने कितने लोग आएंगे और ये कितनी गोलियां मारेंगे, ये तो भविष्य की बात है। हमें लगता है कि जिस दिन पूरे राज्य से आवाज उठी, इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। और ये अस्मिता का सवाल है, ये इस राज्य की आदिवासी और यहाँ के मूलवासी की अस्मिता का सवाल है। ये राज्य आपका है। आज आप यहाँ मजदूरी की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, आज आपके बच्चे सामान्य शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, साधारण चिकित्सा के लिए आपके बच्चे तरस रहे हैं। आज क्या है आपके राज्य की स्थिति? आपके राज्य में क्या नहीं है? कोयला है, अभ्रक है, यूरेनियम है, क्रोमाइट है, ब्रोमाइट है, बॉक्साइट है, अनगिनत मिनरल्स हैं, और उन्हीं मिनरल्स पर इनकी नजर है। अंग्रेजों ने जाते जाते पूरी दुनिया को बता दिया था कि झारखंड के हिस्से में जर्मनी के तर्ज पर बहुत सारे मिनरल्स हैं। बाकी जो देश जहाँ मिनरल्स का खजाना है, उसी तर्ज पर यहाँ खजाना है। और आपको याद होगा, इस देश के पहले राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि जरूरत है यहाँ के लोगों को जागने की, नहीं तो यहाँ के खनिज संपदा पर दूसरे राज्यों के लोग कब्जा कर लेंगे। और आज आपसे छुपा नहीं है, आप बता दीजिए, आज आप बता दीजिए इन खनिजों से कितने लोग आप कहाँ पहुँचे, इन खनिजों के पैसे से आप कितने लोग कहाँ पहुँचे, आप बता दीजिए। तो आज सूर्या की जो लड़ाई थी आप भी जानते हैं, हालांकि लोग अब कहने से डरेंगे क्योंकि पुलिस का मामला आया है, लेकिन हमें कहने से, बोलने से परहेज नहीं लगता है, ना ही डर लगता है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों का अध्ययन किया है। उनकी लड़ाई में जो दबाव था, वह माइंस, वह कंपनी थी, वो क्रेशर्स थे, वो पत्थर के खदान थे, वो कोयला के खदान थे, वो राजमहल, साहेबगंज और गोड्डा से गायब हो रहे पहाड़। तो हमें लगता है कि ये तो आने वाले दिनों में ऐसी आवाज तो हर एक जगह से निकलेगी। अभी आप जाके देखिए, विशेषकर आपका भी बड़का गांव एक हजारीबाग में क्षेत्र आता है, वहाँ लोग 100 नहीं 1000 दिनों से धरना में बैठे हैं। जो कोयला कंपनियां वहाँ काम कर रही है, जबरन जमीन लेना चाहती है, 2000-4000 रुपया डिसमिल जमीन का रेट है, भाई काहे देगा कोई। तो ये जो विषय, इसको लेकर आज आप सूर्या को देख रहे हैं कि उनका इनकाउंटर तक किया कर दिया गया, यह विषय राज्य के हर एक क्षेत्र में है। लेकिन लोगों ने समझौता कर लिया है, लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया है कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हम लड़ नहीं पा रहे हैं। लड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि आपको भी मालूम है, आज सत्ता जिनके पास है, पुलिस जिनके पास है, सरकारी जिनके पास है, वो इस राज्य को चला रहे हैं। ये नाम के, मैं आपको बार बार कहूँगा, हेमंत बाबू लाख के हैं कि आदिवासी का बेटा है, आदिवासी की सरकार है, लेकिन ईमानदारी से कहिए चला कौन रहा है? आज यहाँ भारी संख्या में मैं जुड़ गया, आप अनुभव करिए चला कौन रहा है इस राज्य। आज नहीं, मैं यहीं आप नाम किसी का, मैं क्योंकि किसी का नाम जब सामने नहीं आया है और उसका जब जांच पड़ताल नहीं हुआ है, तो मैं नाम लिए बिना, आज मान के चले हेमंत दादा का सीट है बरहेट है ना, वो तो रांची में रहते हैं, लेकिन चला कौन रहा है? आज संथाल परगना को चला कौन रहा है? आज राज्य को चला कौन रहा है? पंकज मिश्रा। आज इस राज्य को कौन चला रहा है? पंकज मिश्रा। वही तो बोलना चाह रहे हैं, लेकिन नाम नहीं बोल रहे हैं। अरे कैसे बोलेगा, कैसे बोलेगा? इसलिए आज ये जो घटना घटी, जिसने सवाल खड़े किए हैं,
ये यही घटना है कि सूर्या वह शख्स था जो कंपनियों के गेट के बाहर खड़ा होकर कहता था कि आप काम सेकंड कीजिए, पहले एजुकेशन और हेल्थ की बात कीजिए। वो जाके कंपनी वालों से कहता था कि आप पहले हमारे गांव में स्कूल खोलिए, आप पहले हमारे गांव में अस्पताल खोलिए, फिर आप कंपनी का काम करिए, हम मना नहीं कर रहे। ये आप भी जानते, आज राजमहल की पहाड़ियों का क्या हश्र हुआ ये आप भी जानते हैं। आज गोड्डा के जंगलों का क्या हश्र हो रहा है ये आप भी जानते हैं। आज कोयला खनन के नाम पर क्या हश्र हुआ ये आप भी जानते हैं। इसलिए बहुत सवाल खड़ा करता है। उनके शरीर को आपने देखा, अगर गोली लगी थी तो शरीर जला के, और जला ऐसे है आपको भी मालूम है, आपने भी कभी देखा हो किसी को अगर आग झुलसता है, गरम खाना, गरम दूध, गरम तेल अगर बॉडी में गिरता है या फिर कोई करंट लगता है तो जैसा बॉडी छील जाता है वैसा छिला हुआ कैसे? बिल्कुल सवाल होता है। आपने भी उनके पार्थिव शरीर को मरने के बाद उनके शरीर को देखा होगा, या तो फोटो में या तो सामने आके। शरीर में जला हुआ निशान है, बहुत बड़ा दाग है जला हुआ। सवाल तो है, तो वही बहुत जला हुआ निशान तभी आता है जब या तो उसमें गरम दूध गिरे, गरम तेल गिरे, गरम चाय गिरे, या तो आग से झुलस जाए या फिर करंट लगे, इलेक्ट्रिसिटी लगे। ये तो सवाल। दूसरी बात सीआरपीसी धारा 46 और धारा 49 कहती है, हालांकि नियमता टोटली नहीं, लेकिन वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसपे आपको संदेह है कि उसका पूर्व से किसी असामाजिक कार्य में गतिविधियां रही हैं, तो कम से कम उसका हाथ भी बांधा जाता है। हाथ तो बांधा नहीं था, अगर हाथ बंधा हुआ था तो आपके लिए बहाना भी नहीं बनाते कि बंदूक छीन के भाग रहा था। 46 और 49 के अनुसार हाथ बांधना भी, यानी हाथ इनका नहीं बांधा गया। जिस जगह पे घटना घटी वहाँ कोई और घायल होने की सूचना तक नहीं है। अगर इनके साथी इन्हें छुड़ाने के लिए आए थे या फिर ऐसा कोई कृत्य हुआ था तो और कुछ घटनाएं जख्म की सामने आनी चाहिए थी, लेकिन यही वो